हेलो गाइस। प्लीज़ अपना जो होमवर्क दिया था कल यस्टरडे को तो वो चैट में पेस्ट कर दीजिए ताकि मैं उसको देख सकूँ। ठीक है? अब तक किया है दिनेश ने, रितिका ने और सुमित शिंदे, इन लोगों ने अपना सबमिट कर दिया। आप लोग कर दीजिए चैट में ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों ने किस प्रकार से अप्रोच किया है। ठीक है? ठीक है गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? ओके। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, ताकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू फेस कर रहा हूँ मैं, तो लाइटिंग थोड़ी इग्नोर कर देना प्लीज़। ठीक है? तो अच्छा, अमित कुशवाहा। अच्छा, अमित ट्राई कर रहे हैं शायद, लेकिन अमित का आंसर पूरा नहीं अब तक। ठीक है। अब तक मेरे को आंसर मिला है रितिका पुरोहित का, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। लेकिन आई थिंक इसमें अच्छा, प्रॉम्प्ट के अंदर आप ये डाल सकते थे कि प्लीज इंटर योर एज करके, ताकि यूजर को समझे इनपुट क्या देना है एक्चुअली। ठीक है? यशपाल सिंह राठौर ने अभी जस्ट किया है, क्या बोल रहे हैं ये, पार्स इंट। अच्छा बढ़िया, ये इंटीजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट सही है। ओके, थैंक यू यशपाल। दिनेश का देखते हैं। ठीक है? अच्छा, दिनेश ने एक बटन बनाया है। ठीक है? उस बटन में ऑन क्लिक फंक्शनलिटी है, अब तक मैंने शायद पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? बढ़िया, फिर भी बढ़िया, नाइस ट्राई। उसके बाद ठीक है, काम करेगा, वर्किंग कंडीशन में है। उन्होंने स्ट्रिंग लिटरल भी यूज किया यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। ठीक है? और सबसे पहले सबमिट किया है सुमित शिंदे ने। सुमित का देखते हैं। सुमित ने सीएसएस वगैरह भी लिखी है। सुमित का चलो एक बार चला के देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है? इसको करते हैं कॉपी, ओपन करते हैं अपना फोल्डर, और VS कोड में ओपन करेंगे इसको राइट क्लिक करके। ठीक है? ओपन हो चुका है शायद। चलो बढ़िया, इसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है? फाइल का नाम क्या दे, चलो सुमित का नाम दे देते भाई। सुमित ने इतने पढ़ लिए। चला के देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। आई होप काम कर जाए सुमित। अरे बढ़िया, इंटर योर एज, चलो मान देते 55 को मैं। ठीक है? ओके कर दिया, यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। ओके फाइन। अभी एक बार और एक चेक करते, इसको बोलते आई एम 12, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है? समझ रहा है, एक्चुअली समझ रहा है कि क्या इनपुट देना है। ठीक है? एंटर योर एज करके बोल रहा है। ठीक है? ताकि हम एज कर पाए। ठीक है? बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है? और इन्होंने क्या इलेक्शन की, अच्छा ये बढ़िया है, ये सीएसएस वगैरह ऐड करके इन्होंने थोड़ा सा फील दिलाया है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक वेबसाइट पे अपन रिडायरेक्ट हो रहा है। बढ़िया काम कर रही है। गुड। ओके। अच्छा, और किसी ने अगर किया होगा तो चैट में पेस्ट कर देना, देखेंगे उसको बाद में। ठीक है? यहाँ पे और एक आप कर सकते थे सुमित, वो कि ये होगा, सपोज आप यहाँ पे एज ले रहे हैं। ठीक है? तो एज की वैल्यू यहाँ पे आ गई। सपोज लेट एज इक्वल टू जो पहला वाला एज ऊपर वाला। ठीक है? तो एज को अपन मान लेते हैं, प्रोडक्शन में अपना कोड अगर आगे जा रहा है तो ये बढ़िया रहेगा कि अपन जो वैल्यू ले रहे हैं वो नंबर फॉर्मेट में हो। ठीक है? अगर ये किसी और फॉर्मेट में होती है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर करके एक कीवर्ड होता है, बेसिकली ये नंबर में उसको कन्वर्ट कर देगा।
तो ये सिंपल सा एक ऐड कर सकते थे, यही मेरा फीडबैक है, बाकी सब तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया उनको समझा दूँ मैं कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है, स्क्रिप्ट टैग देखो ऊपर हेड टैग में इन्होंने जो हेड टैग है, ठीक है? इसके अंदर एक सीएसएस ऐड करी है, स्टाइल के अंदर सीएसएस ऐड कर दिया, ठीक है? बॉडी को बैकग्राउंड कलर कलर दिया है, H1 हेडिंग दी है इन्होंने, ठीक है? उसका ये जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीएसएस की ऐड करी है नीचे, देखते हैं, ठीक है? स्टाइल टैग के अंदर पूरी सीएसएस लिखी है इन्होंने। इसके अंदर क्या ये हेड के अंदर ये हेड टैग यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? नीचे आए बॉडी के अंदर, H1 टैग दिया है, प्लीज़ रिफ्रेश द पेज ताकि ये सामने वाले को दिखे कि क्या करना है एक्चुअली, ठीक है? और बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर उन्होंने लॉजिक लिखा अपना। कुछ नहीं किया, ऐज नाम का एक वेरिएबल बनाया है लेट यूज़ करके, उसके अंदर उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट क्या करता है? सामने वाले को बताता है कि तुमको वो पॉप-अप करके एक आएगा और उसमें अपन वैल्यू डाल सकते हैं इनपुट टाइप का। तो ये बोल रहे हैं यूज़र को बता रहे हैं कि इनपुट योर ऐज करके, ताकि यूज़र जो है वो इसमें नंबर डाल पाए। जो भी नंबर डालेगा वो ऐज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और नीचे मैंने एक लॉजिक यहाँ पे याड ऐड किया, क्या किया? बस वो जो भी मिलेगा वैल्यू उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ताकि ये अ, अगले वाले ऐज में नंबर में जाके स्टोर हो जाए। यहाँ पे न ऐज 1 भी कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब तक, ठीक है? फिर इफ कंडीशन के अगर चेक कर रहे हैं ऐज की वैल्यू जो कि क्या है, जो यूज़र डालेगा ऊपर वो है, ठीक है? ऐज की वैल्यू अगर 18 से छोटी है या फिर इक्वल है, तो क्या बोलेंगे? सॉरी ये बड़ी ग्रेटर दैन का साइन, ठीक है? अगर बड़ी है तो यू आर एलिजिबल करेंगे, अगर छोटी है कंडीशन अगर फेल होती है इफ वाली, तो बोलेंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप माइनर हो, ठीक है? जो भी होगा। तो ये बढ़िया ये काम कर रहा है, ठीक है? अब इसमें एक और टर्म आती है, अपन ने कल कुछ एरे के टेक्निक्स देखे थे, ठीक है? अभी अगर मैं एक नई फाइल ओपन करूँ, नहीं कल वाली यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है? आई थिंक ये बढ़िया है, ठीक है? तो इसको अगर मैं हटाऊँ, ठीक है? और अपन ने एरे देखा था, ठीक है? लेट एरे इक्वल टू एक एरे क्रिएट कर दे, ठीक है? उसके अंदर नंबर देंगे कुछ तो 1, 2, 3, 4 5, 6 5, 6 ठीक है? और इसको अगर 1 बाय 1 लेना होगा, सपोज़ इसकी जो इंडेक्स होती है 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एरे का पहला 0 वाला इंडेक्स जो होगा 1 होगा, 1 वाला इंडेक्स 2 होगा, जो वैल्यू होगी 2 होगी और ये बेसिकली इसका यही फंडा है कि ये जो स्टार्ट होता है, इसकी गिनती जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, 0 से स्टार्ट होगी, तो इसको अगर कंसोल करना होगा तो कैसे करेंगे? 1 बाय 1 अगर वैल्यू कंसोल करना होगा तो कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग फिर एयर फिर उसके अंदर की पहली टर्म अगर चाहिए अपने को, तो क्या बोलेंगे? सपोज़ पहली टर्म लेते हैं, ठीक है? तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तो 1 हो जाएगा, मतलब 0 वाला जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 2 है, तो इसने क्या प्रिंट करना चाहिए? देखते हैं प्रिंट करके देखते हैं, क्या होगा? अच्छा नोड जावास्क्रिप्ट, ठीक है? 2 प्रिंट कर दी इसने। इसका मतलब क्लियर है कि जो फर्स्ट वाला इंडेक्स की वैल्यू है वो 2 है, स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर ऐसे बहुत सारे करके देखें, ठीक है? 0 स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और ये 4 इतने हैं क्या अपने पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 तक है, ठीक है बढ़िया है फिर तो। अगर इसको प्रिंट करें, देखो 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गया। तो इससे बात तो क्लियर हो गई कि अगर उसके अंदर के वैल्यू को फेच करना है तो ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है? ताकि वो वैल्यू फेच हो पाए, ठीक है? और ये स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है? तो इसमें और एक लूप आता है, अगर इसको ये सब वैल्यू अपने को ऐसे 1 बाय 1 करके थोड़ी लिखनी है, अगर इसमें कुछ लूप वगैरह एरे चलाना है ताकि 1 बाय 1 उसकी वैल्यू फेच हो पाए। अभी तो यहाँ पे 5-6 ही नंबर है, ठीक है? लेकिन अपन जब आगे जाएँगे, आगे इन द सेंस अगर मैं थोड़ी-सी दिखा दूँ आप लोग को कि क्या जाके प्लेस होल्डर की एक वेबसाइट पे जाते हैं, प्लेस होल्डर जेसन ये क्या करता है? ये वेबसाइट कुछ नहीं करती, डमी डेटा देती है अपने को बस एक प्रकार का। कुछ मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। कुछ है? पोस्ट ठीक है, देख रहे हो? तो ये जो है ना एरे है, ठीक है? और एरे के अंदर ये सब ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कॉमा देके ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? फिर ये कॉमा देके तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में जाके ये एरे जो है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो ये खत्म हो गया, एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो भी डेटा है, ये डेटा एरे के फॉर्मेट में है, तो इसको वन बाय वन तो इटरेट कर नहीं सकते अपन। ठीक है, तो वन बाय वन तो करने का कोई है नहीं, तो कुछ तो अपने पास फंक्शन होना चाहिए या फिर ऐसे कुछ लॉजिकल थिंग्स पहले से प्री बिल्ड होनी चाहिए ताकि अपन उसको इटरेट कर पाए। इटरेट इन द सेंस कि उसको चला पाए लूप को। तो अपने पास एक है, वो क्या है? ठीक है, वो है लूप। सपोज मान लेते हैं, सिंटैक्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए फिलहाल, मैं बताता हूँ सिंटैक्स पे क्या है। अच्छा, इससे पहले एक चीज जान लीजिए, इसको थोड़ा कमेंट कर दूं मैं। इससे पहले एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, कुछ जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, सपोज एक और चलाते, लेट ओके माय बैड, नीचे करना है। एक नया वेरिएबल क्रिएट करते, उसका नाम देते एयर वन करके। ठीक है, एयर वन दे दिया, और एयर वन में डालते एयर डॉट लेंथ। अब ये तो पहले सुना नहीं होगा। ठीक है, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने शायद सुना भी होगा। ठीक है, एयर वन। ठीक है, क्या बता रहा है ये? 6 दे रहा है। 6 क्या दे रहा है? ये लेंथ बता रहा है इसकी एरे कितनी है। अगर देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 की लेंथ है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी टोटल लेंथ 6 है। ठीक है, तो इसने 6 दे दिया अपने को। ठीक है, बेसिकली एयर डॉट लेन क्या कर रहा है, एयर लेंथ काउंट कैलकुलेट कर रहा है किसकी, एयर की। एयर क्या है? ये वाला एरे है। तो एरे की लेंथ काउंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फंक्शन अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब चला के देखते हैं लूप को। ठीक है, लूप क्या करता है? लूप बेसिकली कुछ नहीं करता। सपोज यहाँ पे आई देंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड इग्नोर करिए, समझा पूरा समझा दूंगा आप लोग को, टेंशन लेने की कोई बात वैसे है ही नहीं मेरे हिसाब से। कंसोल डॉट लॉग और एर आई, सॉरी आई। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है? मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ गाइज ना, मैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू फेस कर रहा हूँ, तो आप लोग को, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी आते हैं सिंटैक्स पे। सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है फॉर से। फॉर क्या है? फॉर एक लूप है। लूप के अंदर क्या कंडीशन लिखी है? ये जो लिखी है ये कंडीशन है। कंडीशन क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही, बस आई की वैल्यू 0 करके असाइन, एक आई करके वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 अपने अपन ने असाइन कर दी। कुछ नहीं किया। लेट के अंदर एक वैल्यू असाइन हो गई, जैसे नॉर्मली करते थे ना अपन, लेट ए इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वैसे ही है, देख लो। ठीक है, आई बस आई करके एक वेरिएबल अपन ने बनाया है, उसके अंदर अपन ने 0 करके एक वैल्यू स्टोर करके रखी है, कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? दूसरी कंडीशन बोल रही है आई की वैल्यू एयर डॉट लेंथ से, एयर डॉट लेंथ कितनी है? वो तो 6 है, अभी देखी ना, ये देख लो कितनी थी, 6 करके आ गया था। ठीक है, वहां तक उसको आई की वैल्यू अब आगे जाके बढ़ने वाली देख लो, आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब जब भी लूप चलेगा ये आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये कब तक करना है? जब तक करना है जब तक एयर डॉट लेंथ की वैल्यू जितनी है उतना ही हो नहीं जाता। ठीक है, अब इसको अगर चलाए तो ये आई की वैल्यू हर एक इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहली बार तो ये 0 रहेगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होता रहेगा। प्लस 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 कब तक होगा? जब तक ये आई एयर डॉट लेंथ के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, फिर ये आई यहाँ पे अभी पहले 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 जब लूप चलेगा तब क्या होगा? पहले ये होगा 0, फिर उसके बाद ये बढ़ेगा 1 होगा। ठीक है, फिर ये बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर 2 होने पे क्या होना चाहिए? 2 की जो वैल्यू है, 0 1 2, 2 वाली वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे आई की वैल्यू दे रही है ताकि ये हर एक लूप में चल पाए। ठीक है, अगर इसको रन करके देखे, रन करके रखा है शायद अपने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है देखो, पहले उसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 कर दिया, जो भी एलिमेंट थे इसके अंदर, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उसने 1 बाय 1 करके प्रिंट करके दे दिए। कुछ नहीं कर रहा है, बस आई 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 की वैल्यू अपन ने 0 कर दी, फिर उसको एक-एक करके बढ़ाते गए जब तक एरे डॉट लेंथ इतना वो हो नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद अपन ये वैल्यू आई की वैल्यू ये डायनामिक रहेगी, ये हर एक लूप में बढ़ती रहेगी। ठीक है, बस ये ऐसे कुछ लूप्स होते हैं अपने पास अ, जिसका अपन इस्तेमाल करके आगे जाके प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक लूप आप लोगों को मैंने बता दिया। तो
इसमें तो कोई मतलब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे होती भी है तो इसका एक ही की फॉर्मूला है, सिंटैक्स इसका देख लो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितने प्रैक्टिस करेंगे, और ये तो कुछ चेंज होगा नहीं, ऊपर वाली कंडीशन तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आप लोग फुल आगे जाके बैकएंड वगैरह पे भी काम करेंगे तो ये कंडीशन तो वैसे ही रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट कुछ चेंज हो सकता है इसमें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड ऑल, लेकिन बाकी सब तो इसी के अराउंड रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है? और अगर नोट्स में जाए, अच्छा हाँ, नोट्स की बात, आज मैं भूल गया, मैं आज शाम तक पक्का कर देता हूँ, एक लिंक वगैरह डाल दूँगा मैं ग्रुप में ताकि आप लोग इस नोट्स को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? शुरू से देखते हैं कि अपन ने क्या-क्या देखा है, एक रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कुछ नहीं देखा था, कंसोल डॉट लॉग कैसे करते हैं देखा था, ठीक है? अलर्ट देखा था, अलर्ट मतलब वो काइंड ऑफ एक पॉपअप आता था ऊपर, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, ठीक है? अभी मैंने एक देखा, किसी ने होमवर्क किया, उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यूज़ किया है। क्या करता है ये कुछ नहीं करता, डॉक्यूमेंट के अंदर एक, जैसे कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके देता है, ठीक है? चीज़ें लिख के देता है बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में कहें तो। ये कंसोल डॉट वार्न देखा था, वार्निंग के लिए यूज़ होता है। कंसोल डॉट एरर देखा था, एरर के लिए। फिर ये लॉग प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग था। नंबर का डेटा टाइप देखा था, फिर स्ट्रिंग देखा था, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब जो ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको? इन्वर्टेड में जो भी वैल्यू होगी, जो भी अपन लिखने वाले हैं, उसको एज़ अ स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट कंसीडर करेगा। वो मान लेगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है? एक और चीज़ अपन ने नहीं देखी थी, वो थी ये ऑब्जेक्ट करके, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको अगर पेस्ट करूँ, ठीक है? तो दिखने में भी सिंपल ही लग रहा है, इतना कोई लग रहा, एक मार्क्स करके वेरिएबल स्टोर किया, ये var की जगह लेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक मार्क्स करके वेरिएबल है, उसके अंदर राम के मार्क्स से 2, श्याम के मार्क्स से 3, और जो भी याम करके, ये नाम तो शायद एग्ज़िस्ट करता नहीं, लेकिन ठीक है, समझ लो, ठीक है? कॉमा करके सेपरेटेड 3 वैल्यू अपन ने दी हुई है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन डिनोट करते हैं, और एरे के अंदर अपन एज़ ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, ठीक है? ये एरे है सपोज़, मान लो, इसको कॉपी करके नीचे ला दूँ मैं, ठीक है? और इसको अनकमेंट कर दूँ। तो ये इसके अंदर फिलहाल तो नंबर वगैरह है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट इस टाइप के होंगे, इसके अंदर डेटा होगा, फिर कॉमा करके और एक ऑब्जेक्ट होंगे, फिर उसके अंदर डेटा होगा, ठीक है? अभी लाइव एग्ज़ाम्पल आप लोग को मैंने दिखाया, जो कि प्रोडक्शन बिल्ड में यूज़ होता है। देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देख रहे हो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। फिर कॉमा कर दिया और नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है एरे के अंदर, ठीक है? तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट डिनोट होते हैं। इसका एक सिंपल फंडा होता है, ये सिंटैक्स मान लो इसका कैसे होता है, कॉमा से सेपरेटेड करते हैं, और एक कोई भी नाम दे देना उसका, मतलब ताकि वो मीन कर पाए आगे जाके, और कॉमा सेपरेट करके अपनी-अपनी नई वैल्यू जो है वो देते रहो, ठीक है? इस प्रकार से। हाँ, एक और चीज़, इसमें आप डबल इक्वल टू यूज़ नहीं कर सकते, एरर देगा, देखो एरर दे दिया इसने, ठीक है? तो डबल इक्वल टू यूज़ नहीं होगा इसमें, ये कौन-सा साइन है? अच्छा, साइन का नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन ये साइन जो होता है, ये साइन से उसको डिनोट करना होता है, ठीक है? देख लो क्या है, एक बार ज़ूम करके दिखा दो आप लोग को। ये देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू कॉमा से सेपरेट हो गई, ये सेकंड वैल्यू वैल्यू और थर्ड वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है? प्रिंट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, करके देखें? ठीक है, देखो हो गई। राम के मार्क्स आ गए 2, श्याम के आ गए 3, और यो याम करके 4 आ गए, ठीक है? सिंपल सी बात थी, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एज़ इट इज़ उसने प्रिंट कर दिया, कोई इसने लॉजिक वगैरह लगाया नहीं यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या देखा था, उसके बाद बूलियन देखा था, ट्रू और फॉल्स करके जो भी वैल्यू होती है वो बूलियन में स्टोर होती है। अनडिफाइंड देखा था, अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल डिक्लेयर है लेकिन उसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है? तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्या मतलब होगा, ठीक है? एक नल वैल्यू होती है, नल मतलब अपन इंटेंशनली उसको बता रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू नल होगी, कुछ नहीं होगी नल मतलब, ठीक है? तो वो एज़ उसको नल ही कंसीडर करेगा। भले आगे जाके कोड में अपन उसको कुछ नई वैल्यू दे दें, वो उसके हिसाब से लॉजिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग। ये अभी अपन ने देखा कि एक एरे है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है? और उसके उसके अगर हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो वो किस तरह से होगा? पहला वाला 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, 1 बाय 1 करके सब आउटपुट, ये साइड में लिखा है आउटपुट आ जाएगा। ये नोट्स पक्का शेयर कर दूँगा मैं आज, ठीक है? तो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, ये अपन ने कल देखा था, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, ठीक है? और उसके एडिशन और सिंपल से सब्ट्रैक्शन जो भी होगा अपन ने कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे एक और तरीका होता है, ये ऐसे, ठीक है? इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? मान लो
ए की वैल्यू 3 है, 4 है, जो भी है 4 है, और आप कर रहे हो सी इक्वल टू 4। ठीक है, क्या था सिंटैक्स? सिंटैक्स भूल गया मैं। कहाँ गया सिंटैक्स? ओके, अच्छा ये रहा, कंट्रोल सी करके लाते हैं उधर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो लाइन लिखी है लाइन नंबर 5 की, ये तो आप लोग को समझ गया होगा। बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू बी की वैल्यू जो भी इसमें असाइन कर दी और उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन नंबर 5 है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हटा दो, मैं आप लोग को वैसे ही समझ जाएगा फिर वो तो। क्या होता है इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब होता है सी इक्वल टू सी प्लस टू। टू कैसे आया? टू क्यों आया? क्योंकि अपन ने यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 5 देते तो ये सी इक्वल टू सी प्लस 5 हो जाता, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बोल सकते हो इसको लिखने का, या फिर सीधा ही लिखते हो सी इक्वल टू सी प्लस 5, तो कोई लॉजिकल कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये काम करेगा, वैसे भी करेगा और ऐसे भी करेगा। तो ये सिंपल सा एक की पॉइंट था, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या देखा था? ये भी देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर वो सही में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ट्रू करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स हो रही है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहली कंडीशन ए इक्वल टू बी है, वो तो ऑफकोर्स 3 2 के बराबर नहीं होता तो फॉल्स करेगा, तो पैरेलली वैसे ही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन देखा था। फंक्शन अपन ने दो प्रकार से देखे थे, एक नॉर्मल फंक्शन देखा था जावास्क्रिप्ट का, और एक फंक्शन था एरो फंक्शन करके। दोनों ही क्या कर रहे थे? रिपीटेटिव ऑफ कोड, जो अपन कोड लिखते हैं उसका रिपीटेशन कम करने के लिए। सपोज अपने पास बहुत सारा लॉजिक है, मतलब अपन वो कोड को लिख के उसको बार बार यूज करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अपन क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं, ताकि लॉजिक एक बार लिख ले, ताकि और उसको बाद में जितना मन चाहे उतना यूज कर ले, रीयूजेबल फॉर्मेट में रहे, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन यूज करते थे। तो फंक्शन का सिंपल सा फंडा था, वो ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट लेता था, जो भी उसको इनपुट मिलने वाला है वो लेता था, और वो कितना भी हो सकता है, इन्फिनाइट तक हो सकता है, आप जितना दे पाओ उतना, ठीक है। फिर उसकी कोई भी नाम दे दिया, सपोज ए को दे दिया, तो नीचे भी ए और बी ही यूज होगा, ठीक है। ऐसे नहीं, अपन ने कल चेंज करके देखा था, अपने को एरर मिला था, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न ये कर रहा है सी की वैल्यू। सी क्या कर रहा है? सी के अंदर ए प्लस बी और डिवाइड बाई टू एवरेज निकाल रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। और उसको इन्वोक करने का तरीका ये था, एवरेज के अंदर दो इनपुट दे रहे, 3 और 4 करके, और सिंपल सी बात C1 को प्रिंट कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये तो अपन ने कल ही देखा था, ठीक है। और ये एग्जांपल मैंने जो दिया था आप लोग को वोटिंग वाला, ये इससे इंस्पायर था, देख रहे हो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अगर यहाँ पे एक वेरिएबल है एज करके, उसकी वैल्यू 78D है, और एज की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ अगर 18 से कम है, तो बोल दो कि यू आर किड, नहीं तो एल्स कंडीशन में जाके यू आर नॉट अ किड, यू आर मैच्योर्ड मैन, जो भी होगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर रिसेंटली अभी अपन ने लूप देखा, लूप के अंदर क्या था? भाई नाम से इस पता लग रहा है कि लूप क्या करेगा। लूप एक बार बार वो प्रोसीजर को चलाएगा, और हर एक चलाने पे आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। आई की वैल्यू पहले जीरो से स्टार्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे हुई है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होने के बाद वो एक एक से बढ़ती रहेगी, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या करेगा? एक से उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेगा। अगर यहाँ पे आई माइनस माइनस होता, अभी लूप से थोड़ा बाहर बता रहा हूँ, बाहर की एक्स्ट्रा चीज है, अगर आई माइनस माइनस होता तो आई की वैल्यू कम करता, बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो लूप चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 1 से, ठीक है। कब तक बढ़ेगी? जब तक एयर डॉट लेंथ इतनी वो लूप की इटरेशन हो नहीं जाती, ठीक है। और हर एक लूप के इटरेशन पे, मतलब हर एक लूप एक बार चलने पे अपन उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे? पहले आई की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि पहले इनिशियली जीरो दी है, ठीक है। फिर दूसरे लूप पे बढ़ेगी, वन हो जाएगी। फिर वन का जो एलिमेंट होगा क्या होगा? वो जीरो, जीरो का एलिमेंट होगा वन। फिर वन का जो होगा वो होगा टू। तो एक एक से ऐसे बढ़ेगी, तो जब तक लूप खत्म नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और एक होता है अपने पास लूप, ये लूप अपने को ज्यादा लगेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, पता हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर लूप ज्यादातर यूज होगा आगे जाके प्रोडक्शन में। अब इसमें भी सिंपल सी बात है, ये क्या है? ये बस एक एरे है, सिंपल सा एरे दिया है। एर नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर एरे की वैल्यू दी है 9 तक, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने पहले ही बोल दिया जीरो की वैल्यू थी। अपन फॉर में क्या बोल रहे थे? फॉर में इसके अंदर बोल रहे थे, ये कंडीशन के अंदर बोल रहे थे कि आई इक्वल टू जीरो करके। अपन ने इसको पहले ही बोल दिया जे की वैल्यू जीरो है, और बोल रहे व्हाइल, मतलब जब तक
जब तक ये वैल्यू इसके बराबर, इसके मतलब एल डॉट लेन की वैल्यू जे से कम मतलब लेस देन नहीं हो जाती, तब तक तुमको ये लूप चलाना है। और लूप चला के क्या करना है, ये प्रिंट करना है और एक एक से उसको बढ़ा देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो भी सकता है मे बी, तो एक बार वापस बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो है ना, ये जो इसको कंडीशन मान लो, अब लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एड डॉट लेंथ क्या है, एड डॉट लेंथ कितनी होगी, ये 9 के हिसाब 9 तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 9 हो इसमें आइटम्स है एरे के अंदर। ठीक है, तो ये जब तक ये जे की वैल्यू इनिशियली 0 है और एड डॉट लेंथ से लेस देन अगर जब तक नहीं होती तब तक ये लूप को चलाना है, व्हाइल जब तक। ठीक है, और चलाने पे हर एक लूप चलने पे क्या करना है, कंसोल कर देना है उसकी वैल्यू। सपोज पहला इटरेशन में ये होगा 0, क्योंकि इनिशियली डिक्लेयर है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा, फिर ये 1 होगा। ठीक है, फिर ये 2 होगा। ठीक है, हर एक लूप चलने पे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर बढ़ने के बाद अगर ये कंडीशन नहीं देते तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं आगे। चला के दिखाता हूँ मैं आप लोग को, देखो। आई इज नॉट ओके, आई थोड़ी जे था यहाँ पे, वैसे वैसे भी नहीं चलेगा ये, एक तक ही चल जाएगा, देखना एक बार। देखो इन्फिनाइट पे चला गया है, देख रहे हो, वन 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 करके। अभी इसको रोकना पड़ेगा, सिस्टम क्रैश कर देगा, इन्फानाइट पे चला गया। क्या कर रहा है ये कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये तो ट्रू मिलेगी उसको, जे की वैल्यू 0 है और एड डॉट लिंक से कम है, तो ये तो ट्रू हो गई। तो ये क्या करता है, उसको प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। अपने को एक और कंडीशन क्या डालनी थी यहाँ पे, जो कि उसकी वैल्यू बढ़ाते जाना है। ऐसे नहीं कि वो चलता ही जाए, इन्फिनाइट पे चला गया। तो देख रहे हो कितने प्रिंट कर दिए इसने। अगर मैं इसको बंद नहीं करता तो ये सिस्टम क्रैश कर देता मेरी। ठीक है, क्योंकि ये लूप इन्फाइनाइट पे चला गया था, उसको कुछ करने करने को एक्स्ट्रा चीज बोल नहीं रहे अपन। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करता है। अभी इसको चला के अगर देखे, कहाँ गया मेरा कंसोल, अच्छा ये रहा, तो ये प्रॉपर चलेगा। देखो 1 से स्टार्ट हो गया और 9 से 9 तक चला है ये। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ज्यादातर होगा फॉर लूप यूज, ये व्हाइल लूप जब यूज होगा जब रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार से। सपोज किस प्रकार से हो सकती है कि अपन को एक कंडीशन देनी है और कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक अपने को कोई लूप वगैरह चलाने है, और हर एक लूप पे कुछ लॉजिक लिखना ही है। तो यहाँ पे जे प्लस प्लस के यहाँ पे कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि जे प्लस प्लस ही करिए, तो बेसिक समझाने के लिए कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे और हर एक लूप पे वो आइटरेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज करेंगे अपन आगे जाके। और एक लूप होता है डू व्हाइल करके, नाम से बता रहा है, पहले कर दे भाई, तू पहले काम कर दे, उसके बाद कंडीशन चेक कर। सिंपल सी बात है। अब ये देखो, ये एरे नाम का वेरिएबल है जिसमें एरे स्टोर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर, जे की वैल्यू बता दे, 0 होगी भाई इनिशियली। फिर डू के अंदर, अबे ये सिंपल से नाम से बता रहा है कि पहले ये कंडीशन करो। क्या करने को बोल रहा है ये, प्रिंट करने को बोल रहा है जे की वैल्यू, मतलब जे मतलब 0, एरे का पहला एलिमेंट 0, एरे की 0 की एलिमेंट की जो वैल्यू हो पहले प्रिंट कर देगा, फिर बाद में जाके कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, उल्टा हो गया। पहले अपन कंडीशन चेक कर रहे थे, यहाँ पे देखो, पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद ये लूप चला रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले काम कर रहा है, पहले कुछ कंसोल कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे कंसोल ही करे, कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, फिर करने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। अच्छा, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एयर की वैल्यू लाई नहीं अपन ने, एयर की वैल्यू यहाँ पे देते अपन, और क्या दे, लेट एयर इक्वल टू 1,2,3,4। चलो वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5,6,9,79 जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, ये दे दी। अब इसको अगर प्रिंट करना चाहे, पहले देखते कैसा काम करते हैं, फिर समझाते हैं आप लोग को। तो देख रहे हो इसने क्या किया, ये तो सिंपल सा फॉर लूप है। देखो ना, फॉर लूप है, वैर की वैल्यू इनिशियली 0 अपन ने आई के अंदर स्टोर कर दी, और उसको चला रहे हैं जब तक लेंथ की वैल्यू एर डॉट एरे के लेंथ की वैल्यू जब तक आई से लेस देन नहीं होती तब तक अपन उसको चला रहे हैं। सिंपल सा फॉर लूप है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करिए, देख लो, ये इतनी कंडीशन ऐड है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इफ आई इक्वल टू 2 होता है तो पहले लूप में आई की वैल्यू 0 होगी, फिर दूसरे वाले लूप में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसने क्या किया, पहले पहले 1 प्रिंट कर दिया। देखो पहला वाला लूप चलेगा, 0 0 आएगा तो ये 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको कमेंट करके। ठीक है, फिर दूसरा लूप चलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 भी प्रिंट कर देगा। देखो
कॉमा टू प्रिंट कर दिया। जब तीसरा लूप आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बढ़ के 3 हो जाएगी। तो ये लूप तो सेटिस्फाई होगा नहीं, ये तो फेल हो जाएगा। तो ठीक है, तो फेल होने के बाद क्या, ब्रेक कर देना। आगे वाली कंडीशन इक्वल टू होती है, ट्रू होती है तो ब्रेक करना है। ठीक है, टू के बराबर हो गई है। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे इसको रोक दिया। ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक कुछ नहीं कर रहा है, ब्रेक वही कर रहा है जो नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्रेकिंग द और स्टॉपिंग द लूप, स्टॉपिंग द नेक्स्ट कंडीशन, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, जब जब यह कंडीशन ट्रू होगी तब ये इफ लूप के अंदर जाएगा और ये कर देगा, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन कंटिन्यू करें तो क्या होगा, करके देखते हैं। कंटिन्यू, ये भी नाम से सजेस्ट कर दे रहा है पूरी चीज, क्या फंडा होगा इसका। ये थोड़ा बेटर रहता अगर मैं इसको ना, आप लोग को समझने में इजी रहता अगर मैं इसको 1 2 3 से करता, तो कर देते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इतना बढ़िया है शायद। अब इसको अगर चलाए तो देखो इसने क्या किया, 1 2 और 3 को मिस कर दिया इसने, पता है क्यों, कोई बता सकता है क्यों किया। सिंपल सा ब्रेक ब्रेक जैसा ही फॉर टेक्निक यूज करी इसने। पहले वाले इसमें आई की वैल्यू 0 थी तो चलता गया, फिर 1 पे भी चला, फिर 2 पे भी चला, 3 पे भी चला, 3 पे नहीं चला, 4 पे चला, उसने 3 को स्किप क्यों कर दिया। अच्छा, ये मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, आप लोग बताइए, मैं आपको चैट में पेस्ट कर देता हूँ, इसने ऐसा क्यों किया होगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे ये सिंपल ही है। ठीक है, इसको घर पे चला के देखना एक बार, और इसने क्यों किया होगा, थोड़ा चेक करना, रिसर्च वगैरह करना कि कंटिन्यू क्या काम करता है। सिंपल सी बात है, ब्रेक जो कर रहा था, ब्रेक क्या कर रहा था, स्टॉप कर रहा था एग्जीक्यूशन, आगे जाने नहीं दे रहा था, तो कंटिन्यू क्या करेगा। चलो ये तो हिंट दे दी मैंने आप लोग को, फिर आगे जाते हैं थोड़ा। आगे एरे डॉट लेंथ देखी थी अपन ने, कुछ नहीं कर रहा है वो, एरे की जितनी लेंथ होगी टोटल, वो उसको कितनी होगी वो अपने को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे माई आर करके उसमें सैम, नेम, वन, नल, ट्रू, नाइन, ऐसे करके अपने एलिमेंट डाले, कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 डाल सकते हैं, एबीसी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये उसकी लेंथ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज होती है अपने पास, वो ऐसी, सपोज मान लेते हैं अपने पास एक कंसोल है, सॉल्ट को इन्वोक करने के लिए शायद ऐसे इन्वोक करते हैं इसको। ठीक है, क्या कर रहा है ये, इसने कुछ किया नहीं, आप लोग तो देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया, फिर इसने एक्स्ट्रा क्या किया। सपोज मान लेते हैं अपने पास ऐसे नहीं है, अपने पास थोड़ा सा उल्टे आड़े टेढ़े करके एलिमेंट है। ठीक है, वो कि क्या हो सकते हैं, 8 5 जो भी होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये होगा 0, अगर इसको चला है क्या करेगा ये, देख रहे हो ये कर रहा है, लेकिन ये ना कुछ अलग ऑर्डर से कर रहा है। ठीक है, ये 0 35 4 4 3 6, ये किस ऑर्डर से कर रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो कर रहा है, लेकिन इसका किस बेसिस पे कर रहा है ये। ठीक है, तो ये करता है आस्की कोड के बेसिस पे। ठीक है, आस्की कोड क्या होता है, अच्छा ये तो चलो नया टॉपिक हो गया। आस्की टॉप, एक हर एक एलिमेंट का एक कोड होता है, उसको आस्की कोड बोलते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट का ड्रॉबैक बोल सकते हो आप, कि इसने ना नंबर के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना चाहिए, 1 2 3 4 इस प्रकार से इसने अपने को सॉर्ट करके देनी चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार से कर रहा है। सॉर्ट इसलिए अपन प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन में अपन लूप्स वगैरह यूज करेंगे, फॉर लूप्स हो गया, ये प्रकार के लूप्स हो गए, और उससे सॉर्टिंग करेंगे। क्योंकि ये तो ड्रॉबैक क्रिएट करेगा, अपन लॉजिक लिख रहे हैं और ये ऐसे वो फेल अगर होता है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है प्रोडक्शन में। अगर कुछ जा रहा है प्रोडक्ट तो फिर वो तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलो ये तो कल ही देखा था, क्या था ये, पॉप था। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाला एलिमेंट हटा रहा था, लास्ट वाला 9 एलिमेंट तो ये हट जाएगा। ठीक है, और ये जो पहले वाले एलिमेंट है उतने ही दिखाएगा, ये तो कल ही बताया था मैंने। ठीक है, पुश क्या करेगा, पुश लास्ट में वो एक वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, 9 ऐड, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सत्यजीत करके एक ऐड हो रहा है, तो जो नया वाला बनेगा, ये नीचे देखो नया वाला बन गया है, तो 9 के बाद इसने सत्यजीत करके एक वैल्यू ऐड कर दी, स्ट्रिंग है एक्चुअली। ठीक है, लेट इज अ वेरिएबल हु कैन स्टे वैलिड ओनली फॉर द पर्टिकुलर ब्लॉक, ये तो आप लोग को मैंने पहले ही लेक्चर बता दिया था, ये मेरे को पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है। ये भी बताया था शिफ्ट क्या करता है। शिफ्ट क्या करता है, पहला वाला एलिमेंट, अभी यहाँ पे सैम है पहला एलिमेंट, तो ये आउटपुट जब आएगा तो ये हट जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हट गया यहाँ पे नीचे आके। शिफ्ट क्या कर रहा है, पहला वाला एलिमेंट हटा रहा है। और पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाला एलिमेंट हटा रहा था। पुश क्या कर रहा था, लास्ट वाला एलिमेंट ऐड कर रहा था। अनशिफ्ट क्या करेगा, पहला वाला एलिमेंट ऐड कर देगा एरे में। ठीक है। और एक चीज होती है टू स्ट्रिंग करके। स्ट्रिंग क्या होती है अभी, ठीक है, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, देख रहे हो, पहले क्या था, ये एरे था एक। ये ना एक एरे था, एक ब्रैकेट के अंदर एक चीज थी, उसको एरे बोलते हैं। ठीक है। अब जब उसको अपन ने कन्वर्ट करना चाहा, एर की वैल्यू, एर क्या है, एर एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है इतनी सारी। ठीक है। उस पे अपन ने एक कंडीशन लगाई है जो है टू स्ट्रिंग करके। नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये कन्वर्ट करेगा एरे से स्ट्रिंग में। ठीक है, कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग। अब ये ऑपरेशन अपने को क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से अपन लॉजिक लिखेंगे बैकएंड में। ठीक है। अभी ये जो मैंने आप लोग को सिखाया, क्या सिखाया आप लोग को अब तक, स्ट्रिंग सिखाया, कुछ पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट जो भी एरे की मेथड सिखाई। उस पे एक प्रॉब्लम दूंगा मैं आप लोग को, सिंपल सा प्रॉब्लम दूंगा। उसमें सब ये टेक्निक्स यूज होंगे और आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोग को ये काइंड ऑफ इजी लग रहा होगा, मतलब इतना कुछ है नहीं इसमें। नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट तो बता दिया आप लोग को मैंने कि ये सॉर्टिंग करेगा। ये ड्रॉबैक है, फ्लॉबैक है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। अब नई एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है कि स्ट्रिंग करके। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग आप लोग को मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, लेट स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कीवर्ड रिजर्व है, तो इसका स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे जानबूझ के। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है। अगर सेम चीज मैं नीचे प्रिंट करूं, नीचे लिखूं सेम चीज, देखना एक बार, तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखो कितने सारे एरर आ गए यहाँ पे। प्रॉब्लम्स में अगर जाए, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बोल रहा है ये। ठीक है, क्यों बोल रहा है ये। अब ये इसको क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट की वैल्यू कंसिडर कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स है नहीं। दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ लेक्चर, ये थोड़ी जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड है, ये तो है नहीं। ठीक है, ये तो अपन लिखना चाह रहे हैं, उस सिस्टम को बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा डेटा है, दिस इज द स्ट्रिंग करके। तो उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है, बस ये कोटेशन लगा दो साइड में। ऐसे नहीं कि डबल कोटेशन नहीं, एक सिंगल वाला ही चल जाता है। ठीक है, उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर जो भी आएगा, ये वाले साइन के अंदर जो भी आएगा, उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रिंग के अपने पास कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि अपने पास एरे के मेथड थे, जैसे कि पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट सॉर्ट करके। फिर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग करके मेथड था। तो स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ मेथड बताता हूँ मैं। ठीक है, क्या नाम से दिया अपन ने, स्ट्रिंग करके दिया है। स्ट्रिंग के अंदर जाते और स्ट्रिंग पे एक प्रॉपर्टी चलाते, रिप्लेस करके। ठीक है, अभी पहले तो ये क्या लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा। दो आर्गुमेंट क्या लेगा, सपोज अपने को दिस को चेंज करना है, दिस इज द स्ट्रिंग करना है ना, या क्या चेंज करे, स्ट्रिंग को कुछ भी चेंज करते हैं। स्ट्रिंग नाम को चेंज करके स्प्रिंग कर देते। अभी ये तो कुछ वैल्यू बनाने वाला, लेकिन ठीक है। स्ट्रिंग को अगर ब्रिंग करेंगे और इसको अगर चलाएंगे, अच्छा प्रिंट करते टाइम मेन जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को। देखो पहले क्या था, दिस इज, ये नीचे अपन क्या, पहले क्या था, दिस इज स्ट्रिंग करके अपन ने असाइन करी थी। फिर यहाँ पे इसने क्या कंसोल कर दिया, क्या कंसोल करा, दिस इज ब्रिंग करके कंसोल कर दिया उसने। देख रहे हो, और नीचे दिस इज स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसमें सीखने लायक क्या बात है, सीखने लायक ये बात है कि जो एक्चुअल जो स्ट्रिंग अपन ने बनाई थी, जो वेरिएबल बनाया था, एक्चुअल को चेंज नहीं कर रहा है ये नए वाले को ऑपरेशन पे, मतलब रियल टाइम में चेंज कर रहा है। यहाँ पे रियल टाइम में चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वाला जो स्ट्रिंग है उसको चेंज नहीं किया है इसने। एक्चुअल वाले को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो एज इट इज स्ट्रिंग ही दिखा रहा है, देख रहे हो। ठीक है, लेकिन इसने चेंज किसने किया, जो रियल टाइम में था, जिसको अपन बता रहे थे, रियल टाइम चेंजेस करके वहां पे
एक्चुअल वाला स्टे रिमेन्स एज प्रीवियस, ये रिप्लेस हो गया। फिर और कुछ होते हैं अपने पास, देखते हैं आगे जाके। एक लेंथ करके होता है, लेंथ क्या करेगा, ये लेंथ तो अभी देखा था अपन ने एरे में, क्या कर रहा था ये वही कर रहा था, एरे की जो लेंथ है टोटल उसको प्रिंट करवा रहा था बस, इतना ही कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी वही करेगा, चला के देखें या आप लोग चला लोगे? चलो दिखा देता हूँ, लेंथ करके देखते हैं यहाँ पे। इसको कंसोल कर हटा देता हूँ। देखो 16 दिखा रहा है ये। 16 इसने स्टार्ट कहाँ से करा, इससे करा, टी से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट किया, फिर ये H1 हो गया, फिर ये 2 हो गया आई, फिर ये एस होगा, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते। और एक चीज, स्पेस है, इस स्पेस को भी काउंट कर रहा है। ठीक है, स्पेस को भी एज अ एक वैलिड वैल्यू काउंट कर रहा है ये। ठीक है, इसलिए इसने अगर काउंट करेंगे आप लोग तो आप लोग को 60 ही मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करेगा जीरो से, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज होती है अपने पास, वो होती है इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या करते हैं? ठीक है, थोड़ी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना इससे। ठीक है, बढ़िया। क्या देखा, लेंथ देखा, इंडेक्स ऑफ देखा, इंडेक्स ऑफ देखेंगे और लास्ट इंडेक्स ऑफ देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लास्ट में देखना प्रीफर करूंगा मैं, ताकि ये कुछ वैल्यू बनाए आप लोग को आगे जाके। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं चैट में गया ही नहीं आज। ओके, सुमित ने आंसर दे भी दिया। ओके, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो तो प्लीज गाइज लाइक कैन यू टाइप लाइक क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर इनसाइड द चैट सो दैट आई कैन गेट द आइडिया, लाइक सब क्लियर है आप लोग को? ओके, कंफर्म, क्लियर, क्लियर। ओके, अमित कुशवाहा। ओके, थैंक यू अमित। ओके रोहित, थैंक यू गाइस। ओके, क्लियर है, थैंक यू गाइस। ओके, आगे बढ़ते। रितिका, क्लियर, ग्रेट। घनश्याम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सपोज मान लो अपने पास एरे, एक स्ट्रिंग है और उसको अपने को कन्वर्ट करना है, या फिर एरे है, मान लो एरे का तो देख लिया अपन ने कि किससे होता है। ठीक है, ये आप लोग का एक होमवर्क पकड़ लो। ठीक है, अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, या फिर इंटीजर है, सपोज इंटीजर है, 1 2 3 4 है, 1 2 या 3 4, ये जो है ले, 3 हो गया, 4 हो गया, ये वैलिड वैल्यू है ना, एक नंबर है ये। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करना है अपने को स्ट्रिंग में तो कैसे करेंगे? इंटीजर टू एरे, इंटीजर टू एरे अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू, इसको डाल दूंगा मैं चैट में, देख के आना, रिसर्च करके आना। ठीक है, हाउ टू डू दैट, कंट्रोल सी, पेस्ट, कहाँ पेस्ट, चैट में, कंट्रोल वी। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये अपन ने रिप्लेस देखा अभी। ठीक है, स्लाइस, स्लाइस क्या करेगा? अच्छा, ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को, स्लाइस, स्लाइस मतलब चाकू वगैरह का काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, किस पे चलाएंगे ये? अच्छा, ये शुरू से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को बार बार देखिए, आप लोग तो बार बार आप लोग के दिमाग में ये चीज जाए तो बढ़िया है। कंसोल डॉट लॉक करेंगे, इसको चलाएंगे किस पे, स्ट्रिंग पे, क्योंकि स्ट्रिंग पहले बना हुआ वेरिएबल है। ठीक है, डॉट स्लाइस, स्लाइस, फिर ये अपने से दो आर्गुमेंट लेगा, ये बोलेगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है ये बताओ मेरे को। तो इसको अपन इंडेक्स देंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन भाई तू जीरो से स्टार्ट कर, और जीरो के आगे जो भी तीन कैरेक्टर हो गए, तीन कैर हो गए, उसको स्लाइस करके थे। ठीक है, या फिर फोर ले लो, चलो तीन तीन ही लेते। ये क्या दे दिया इसने, टी एच आई करके दे दिया। ठीक है, टी एच आई मतलब क्या, इसने जीरो से स्टार्ट किया, टी से स्टार्ट किया, और उसके आगे तीन कैरेक्टर मतलब टी एच आई, इतना इसने अपने को प्रिंट करके स्लाइस करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सपोज ये स्ट्रिंग की वैल्यू उसने अपने को कट करके दे दी। ठीक है, ये टी एच आई करके, तो क्या इसने एक्चुअल वाली जो पहले वाली वैल्यू थी उसको भी चेंज कर दिया? ये जो वेरिएबल था, स्ट्रिंग करके वेरिएबल अपन ने जो बनाया था, इसको भी चेंज किया है? वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्या।
वैसे मुझे तो पता है, लेकिन ठीक है, देख ले। क्या लगता है, करेगा? किया? नहीं, नहीं किया। इसने बस रियल टाइम में जो अपने को ऑपरेशन करना है यहीं पे कर रहा है, एक्चुअल वाले को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, डू नॉट चेंजिंग टू एक्चुअल एरे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे जाके कुछ ऐसे मेथड देखने वाले अपन जो एक्चुअली वो वाले पेरेंट वाले जिस पे अपन ऑपरेशन चला रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इंडेक्स ऑफ देख लेते हैं अभी, इंडेक्स ऑफ क्या करता है। इंडेक्स ऑफ क्या लेता है आर्गुमेंट। इंडेक्स ऑफ इसकी देख लेते हैं, ठीक है, क्या करेगा ये। क्या किया इसने, कुछ बता सकते हैं, कोई आइडिया है क्या किया होगा इसने। ठीक है, और एक चीज है इसमें, लास्ट इंडेक्स ऑफ। पहले दोनों दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ क्या कर रहा है। अच्छा, एक और चीज इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, एक और चीज लास्ट में और एक इस डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, इन्हें आइडिया किसी को। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इंडेक्स ऑफ, अच्छा मैंने हटा दिया क्या उसको, ठीक है। क्या कर रहा है, ये वर्ड को फाइंड करके इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है सर्च करके दे रहा है। ये सर्च करेगा और ये सर्च करता जाएगा और उसको पहले जब मिलेगा आई इज मिल गया, तो इसकी वैल्यू ये अपने को दे देगा, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, भले ही इसको इज यहाँ पे मिला हो लेकिन ये आगे फिर भी जाएगा, देखेगा कि ये वाला लास्ट ही है क्या। अगर ये लास्ट है तो वो लास्ट वाले का इंडेक्स दे देगा अपने को, इंडेक्स। अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छा, स्लाइस क्या देखा था, स्लाइस देखा था, रिप्लेस देखा था। अब एक नया टॉपिक देखते हैं जो होगा डेट। अब आप लोग
हाँ, आ रहा है। अच्छा हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? हेलो, क्लियर कर दो एक बार। अरे मैं म्यूट पे बात कर रहा था, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। अच्छा सॉरी सॉरी गाइस, अच्छा 1 मिनट होगा शायद ना। ओके सॉरी, माय बैड माय बैड। ठीक है, आप लोगों ने ये डेट वाला टॉपिक तो देख लिया ना? डेट वाला देखा? डेट कमेंट कर दो एक बार पट से। डेट वाला देखा नहीं दिनेश? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अगेन आता हूँ उस पर। ठीक है गाइस, ओके कोई बात नहीं। ठीक है सॉरी गाइस, मैं म्यूट पे चला गया था। ठीक है, डेट से आते हैं। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, मान लो एक अपने पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल है डेट करके। अभी ये डेट एग्जैक्ट नाम से लेंगे नहीं, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, तो इसलिए इसको कुछ अलग नाम से जानबूझ के मैं स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देंगे न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट। ठीक है, और अगर इसको कंसोल करें तो क्या मिलना चाहिए? सर वीडियो शो नहीं हो रहा। वीडियो शो नहीं हो रहा? ओके 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 ओके, सॉरी गाइस, माय बैड। दिनेश, आप कंफर्म कर सकते हो ये आपने डेट वाला ही मिस किया ना? इसके आगे का पहले विजिबल ऑडिबल था। हाँ, डेट वाले से पहले का ऑडिबल था। ओके, थैंक यू दिनेश। ठीक है ठीक है, ओके अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ। यस। ओके ठीक है ठीक है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं गाइस, सॉरी। ओके, सपोज मान लो अपने पास एक वेरिएबल है, इसका नाम अब अभी कुछ और लिख देते हैं। सपोज इसका नाम लिखते हैं कि क्या, सैम करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें एक न्यू डेट करके फंक्शन प्री बिल्ट है, बस उसको यूज करेंगे और इसको कंसोल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, और सैम को अगर प्रिंट करना चाहे, यार ये सैम कुछ वैल्यू नहीं बना रहा है यार, डेट करके ही देते हैं। ठीक है, ये सैम क्या होता है? कोई संबंध नहीं है उसका डेट से। ठीक है, अगर इसको प्रिंट करना चाहे तो कैसे प्रिंट, ये देखो प्रिंट हो गया, लेकिन ये फॉर्मेट इतना रीडेबल नहीं है। ठीक है, दिख रहा है 2024, ये ईयर दिखा रहा है, ये मंथ दिखा रहा है, लेकिन आगे वाला इतना रीडेबल नहीं है। तो अपने पास एक और होता है, सपोज अपने को डेट डेट डे चाहिए, आज का जो डे होगा। ठीक है, तो कैसे निकाले उसको? पहले वाले वेरिएबल में अपन ने पूरी डेट असाइन करी है, उस पर एक ऑपरेशन चलाएंगे। ठीक है, क्या होगा वो, गेट डेट। ठीक है, गेट डेट चलाएंगे और अपने को नीचे डेट डे को प्रिंट करना है। ठीक है, डे 16, जो कि आज की डेट है, देख लो एक बार, 16 जून। ठीक है, आज की डेट इसने प्रिंट कर दी। वैसे अपने पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर इसको आप ऐसे करें डेट डॉट, तो अपने को मिल जाएंगे। देखो, गेट डेट करके है, गेट डे है, फुल ईयर है, हाँ, आवर्स है, मिनट्स है, मंथ है, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग अपन उसको कर सकते हैं। अगर मिनट्स क्या ले, कह रही हो? मिनट्स ले और इसको प्रिंट करें तो क्या ये होना क्या चाहिए? बोलती है? 3 प्रिंट कर दिया इसने, जो कि इसके अकॉर्डिंग है मिनट से। 5:03 हुए, देखो 3 उसने ये 3 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग अपन उसको ले सकते हैं। अच्छा मैं और एक चीज़ बोल रहा था, ये भी मिस किया होगा आपने फिर। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपने आप लोगों को बताया था कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, आज तो किसी ने होमवर्क सबमिट किया था, उसमें बटन को एक ऑन क्लिक करके फंक्शन चलाया था। तो ये चलाते कैसे हैं? ये करते हैं अपन डॉम मैनिपुलेशन से। ठीक है, तो अपन बताएंगे सिस्टम को कि क्लिक करने पे ये होना चाहिए, या फिर विंडोज जो भी स्क्रीन होगी रिलोड होने पे ये होना चाहिए। जो भी लॉजिक होगा वो अपन डॉम मैनिपुलेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एचटीएमएल का जो अपन टैग देते हैं, जैसे कि क्लास नेम हो गया, आईडी हो गया, उससे अपन
उसको टारगेट करके अपन पहले क्या कर रहे थे, सीएसएस चला रहे थे टारगेट करके, अभी उसको अपन जावास्क्रिप्ट चलाएंगे। ठीक है, अपने पास काफी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये इवेंट्स आगे जाके देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि माउस पे मैं और कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रकार से। ये देखेंगे आगे चल के, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी ये जो मैंने आप लोग को बताया, यहाँ तक किसी को दिक्कत वगैरह कोई, या फिर क्लियर हो तो क्लियर मेरे को कमेंट कर दो गाइस, एक बार क्लियर। अच्छा, क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू रोहित, ओके, थैंक यू दिनेश, थैंक यू अमित, हो गए। तो आप लोग को क्या होमवर्क दे आज, ठीक है, होमवर्क क्या दे, चलो आप लोग को एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होमवर्क देते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इतना भी नहीं वैसे, जो टॉपिक सीखा है उसी के अराउंड होगा, नहीं होगा तो आप थोड़ा रिसर्च कर लेना, ठीक है। मेरा ये है, सपोज अपने पास एक वेरिएबल है नंबर करके, नम करके, ठीक है, और उसमें वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और एक नया वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 1 2 1। इसका नाम चेंज करेंगे नहीं तो एरर देगा ये, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, ठीक है, अगर इसको सीधा पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे अगर इसको, तो क्या देगा ये सीधा पढ़ेंगे तो देगा 1 2 3, ठीक है, मतलब ऐसे इस प्रकार से देगा ये, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो इस प्रकार से देगा ये, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिख देता हूँ, लेफ्ट टू। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ वो वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं है, अपन तो अपने पर्पस के लिए लिख रहा है, तो ये जरूरी है कि इसको कमेंट करें। कमेंट कैसे होता है, डबल स्लैश से, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ रहे हैं तो ये 1 2 3 हो रहा है। अगर अगर ध्यान से देखना, ठीक है, अगर इसको राइट से लेफ्ट अगर पढ़ा जाए तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, 3 2 1, समझ रहा है, ऐसे दिखेगा ये। अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो 1 2 3 दिख रहा है, अगर राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो 3 2 1 दिख रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ ये आप लोग को, ये आप लोग का होमवर्क होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और होमवर्क प्लीज कीजिए, ये आप लोग के फायदे के लिए ही है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, कोडिंग कुछ नहीं है, मैं आप लोग को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अगर ये कंडीशन, देखो ये ना 1 2 3 और ये 3 2 1, ये ना अलग अलग है, मतलब ये सेम थोड़ी है। और अगर नीचे वाले कंडीशन में जाएंगे, नीचे वाले अगर इसमें जाएंगे, कंट्रोल सी करके पेस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लेजी हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से राइट भी करेंगे तो 1 2 1 ही होगा, ठीक है, और राइट से लेफ्ट भी करेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 1 ही होगा, ठीक है। समझ रहा है इतना। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है 1 2 1, और अगर 1 2 1 राइट टू लेफ्ट पे और लेफ्ट टू राइट पे सेम है, तो आप लोग एक रिटर्न करवा दो, एक रिटर्न एक फंक्शन लिखो, और जो रिटर्न करे ट्रू, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या रिटर्न करे, फॉल्स। सिंपल सी बात है। अब इसको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक, माय बैड, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। आप लोग को थोड़ा हिंट दे दूं मैं, ठीक है। इसमें आप लोग को जो जो पढ़ाया गया है, जैसे कि एक जॉइन करके फंक्शन होता है, जॉइन क्या होता है ये आप लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करता है, एरे से डॉट जॉइन, कमेंट करके लिखूं, एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक होता है स्प्लिट करके, स्प्लिट क्या करता है, ये एरे का फंक्शन है, एरे फंक्शन हु स्प्लिटेड, हु डू स्प्लिटिंग, ठीक है। और क्या लगेगा अपने को, और एक चीज लगेगी, टू स्ट्रिंग करके। टू स्ट्रिंग तो आप लोग को पता है क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है एरे को, ठीक है। आई थिंक इतना तो काफी, इतने में तो हो जाना चाहिए। तो ये आप लोग को मैंने कुछ हिंट दिए, ये आप लोग को यूज करने हैं, ठीक है। यूज करके, अगर ये नंबर दे रहा हूँ मैं, एक फंक्शन लो, जो फंक्शन इनपुट ले, ठीक है, इनपुट लेगा ये नंबर, और वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर नहीं हो रही है तो फिर फॉल्स कर देगा, सिंपल सा है। सिंपल नहीं है वैसे, थोड़ा इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर, चेकिंग फॉर पैलिंड्रोम नंबर। पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सीधा गूगल पे मत जाइएगा प्लीज, ऐसे गूगल थोड़ी कोड करने आएगा एक्चुअल में, समझ रहे हो बात को। सुमित क्या बोल रहे हैं, रुको,
सुमित बोल रहे कैन यू प्लीज शेयर सम नॉलेज ऑफ यूजिंग टर्मिनल ऑन वीएस कोड एंड मस्ट हैव एक्सटेंशन ऑन वीएस कोड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सुमित, बता देते, अभी बता देते या फिर टाइम नहीं है। ओके, पार्स इंट और पार्स फ्लोट ऋतिका पूछ रही है, ठीक है। अच्छा, ये पार्स इंट और पास फ्लोट का अपन ने काइंड ऑफ मिस कर दिया, ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। और अभी सुमित ने क्वेश्चन क्या करा है, वीएस कोड का मस्ट टू हैव, तो फिलहाल आप लोग को एक ही करना है, लाइव सर्वर करके। फिलहाल जैसे जैसे आगे लगेगा मैं बता दूंगा आप लोग को। लाइव सर्वर करके एक यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, सर्च करो उसको, लाइव सर्वर। राजा भाई, ये देखो, ये वाला लाइव सर्वर करके आप लोग को इंस्टॉल कर देना है, बस राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो पेज खुल जाएगा, ठीक है। और रही बात आपने पूछी टर्मिनल की, तो टर्मिनल एक, इसको बंद कर दूं मैं, और अगर इसको भी बंद कर दूं, ठीक है, अगर नीचे से इसको मैं ड्रैग करके ऊपर खींच के आऊँ, ये देखो सिंपल सी टेक्निक बता दी आप लोग को, खुल के आ गया टर्मिनल। ये आप लोग का टर्मिनल है, इसमें जो भी लिखेंगे, ठीक है। अब फिलहाल अपन फाइल को चला रहे हैं तो नोट करके और फाइल का नाम डॉट स्लैश करके, ताकि किस डायरेक्टरी में है वो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, और टैब दबाओ तो अपने आप पकड़ लेगा, देखो पकड़ ले इस नाम को, ठीक है, चला चला देगा ये जो भी वैल्यू उसकी होगी, तो इसको ऐसे चलाते हैं। बस यही था, अब तक आगे जाके जो लगेगा मैं बता दूंगा अप टू डेट टाइम टू टाइम। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। अगर क्लियर है तो मेरे को क्लियर बोल दो, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। कोई दिक्कत है तो चैट में पेस्ट कर देना, अपन उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है तो क्लियर कर दो ताकि ओके, थैंक यू सुमित, थैंक यू अमित। ओके, शिप प्लस स्लैश, ओके रितिका, ओके गुड, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू गाइस, वाइंड अप करते हैं सेशन, विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड, ओके, टिल देन बाय। और प्लीज डू प्रैक्टिस, होमवर्क सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू यशपाल, ओके बाय गाइस, बाय, वाइंडिंग अप हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।